हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। चक्रास की इस सीरीज़ में आज मैं बात करने वाली हूँ क्राउन चक्रा के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बाकी सारे चक्रास के बारे में बताया हुआ है, वो सारे कैसे एक्टिवेट होते हैं, कैसे उसे बैलेंस किया जाता है, इन सभी पे मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है। तो यदि आप चक्रास को समझना चाहते हैं या फिर जो बाकी के 6 चक्रास हैं, जो रूट चक्रा है, जो सिक्रल चक्रा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा है, हार्ट चक्रा है, थ्रोट चक्रा है, जो थर्ड आई चक्रा है, इन सभी के बारे में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ क्राउन चक्रा के बारे में, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। आज बात करने वाली हूँ क्राउन चक्रा के बारे में, जिसका लोकेशन होता है क्राउन ऑफ हेड, जिसका कलर होता है वाइट। इसके जो बैलेंस होने से जो एक साइकोलॉजिकल फंक्शन ये क्रिएट करता है हमारे अंदर, वो होता है स्पिरिचुअलिटी का, वो होता है डिवाइन एनर्जी का। जब हमारे ये क्राउन चक्रा बैलेंस्ड हो जाते हैं तो हम अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर देते हैं, हम अपने अंदर एक डिवाइन एनर्जी महसूस करते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है एनलाइटनमेंट को, ये रिप्रेजेंट करता है डिवाइन एनर्जी को, ये रिप्रेजेंट करता है डायनेमिक थॉट्स को, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। सहस्त्रारा का मतलब होता है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, इन्फिनिटी। तो जब हम क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कर पाते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग देता है, एक पीस देता है जो कि क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ हम समझ पाते हैं, हम देख पाते हैं। ये हमें एनलाइटमेंट करता है, ये हमें एक अवेयरनेस देता है कि हमारी जो बॉडी है वो हमेशा के लिए नहीं है, जो सोल है उसको एक रखने की जगह है हमारी बॉडी। तो हमारे जो लाइफ का पर्पस है उसे हम समझ पाते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस को हम समझ पाते हैं, और जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसके बियॉन्ड हम देख पाते हैं। ये हमारे ट्रू सेल्फ को समझने की वो शक्ति देता है, ये हमें ग्रैटिट्यूड का इमोशन देता है, ये हमें कंपैशन का इमोशन देता है, ये हमें एक्सेप्टेंस का इमोशन देता है, जहाँ कि हम दूसरों को भी बहुत ही खुले दिल से, खुले दिमाग से एक्सेप्ट कर पाते हैं, हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। क्या क्राउन चक्रा को बैलेंस करना, एक्टिवेट करना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्राउन चक्रा को बैलेंस करना, क्योंकि जब हम बैलेंस कर देते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो जाते हैं, हम जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके बियॉन्ड हम सोचना शुरू करते हैं। लेकिन आपने बहुत ही कम ऐसे लोग देखे होंगे जिनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जो अपने प्रॉब्लम से घिरे ना हो, सोचते ना हो, परेशान ना हो, जिनको अपने हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स ना हो, अपनी फैमिली से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स ना हो। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लेकिन हम उन सभी चीज़ों में घिरे रहते हैं, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझनों में घिरे रहते हैं। और जब तक हम इन सारी चीज़ों से घिरे रहेंगे, जब तक हम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, हम कभी भी क्राउन चक्रा को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करना, जैसा मैंने कहा, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उस तरफ एक कदम तो बढ़ा सकते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में जो डे टू डे हसल्स हैं, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम बेहतर तरीके से फेस कर पाएँ, एक बेटर इंसान बन सकें। तो इसीलिए हम इसे एक्टिवेट कैसे करें, इसे जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि वो क्राउन चक्रा को बैलेंस कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को कनेक्टेड बताते हैं, लेकिन हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपने क्राउन चक्रा को बैलेंस किया है, आपने उसे एक्टिवेट किया है कि आपने उसे ओवर एक्टिवेट किया है। जब आप ओवर एक्टिवेट कर देते हैं अपने क्राउन चक्रा को, तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं अपने नॉलेज से, एंड यू थिंक हाई अबाउट योरसेल्फ। आप हमेशा दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, दूसरों को अपने से नीचा समझने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे लोगों से, किस तरीके के थॉट से हमें अपने आप को बचाना है। स्पिरिचुअलिटी हमारे पर्सनल ग्रोथ के बारे में होती है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बारे में होती है, जहाँ की वो कनेक्शन डिवाइन एनर्जी से हो, जहाँ की वो कनेक्शन दूसरों को समझने की हो, एक कंपैशन की हो। ये नहीं कि हमारे अंदर वो इतनी पावर आ जाए कि हम दूसरे को छोटा समझने लगें और हम दूसरे को कंट्रोल करने लगें।
यदि एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए कि मैं ज़्यादा एनलाइटेड हूँ, मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझे ज़्यादा समझ है, तो वहाँ पर ये एक कॉल लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको उस स्टेट से बचना है या फिर ऐसे लोगों से बचना है जहाँ पे कि आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर के मैनिपुलेट करने लगें, आप दूसरों को ओवरपावर करने लगे, दूसरों को कंट्रोल करने लगे, दूसरों को आप इन्फ्लुएंस करने लगें, तो वो सही स्टेट नहीं है। जहाँ आप दूसरों को एक्सप्लॉइट करने लगें तो ये सही नहीं है। जहाँ पे वो क्रिटिसिज्म आ जाए, जहाँ दूसरों को आप छोटा समझने लगें, दूसरों को जज करने लगें, उसके कम नॉलेज से दूसरों को आंकने लगें, अपने ज़्यादा नॉलेज को आप हमेशा एम्फेसाइज करने लगे, जहाँ की वो ग्रैंडियोसिटी आ जाए, अपने आप को हमेशा बेहतर समझना, तो आप समझ लीजिए आपका क्राउन चक्रा बैलेंस्ड नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसे एक्टिवेट करना और फुल्ली बैलेंस्ड करना। नहीं तो लोग थोड़े से नॉलेज को समझ लेते हैं कि उनका क्राउन चक्रा बैलेंस्ड हो गया और फिर ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है और ऐसे स्टेट खुद में भी ना आए, उस स्टेट से भी अपने आप को बचा कर रखना है। तो हम अपने क्राउन चक्रा को कैसे बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं बार-बार कहती हूँ, इसे बैलेंस करना बहुत आसान नहीं है। तो इसे हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा क्राउन चक्रा बैलेंस्ड हो। उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये हमारे सातों चक्रास को बैलेंस्ड करता है, अलाइंड करता है। ये हमें एक रिलैक्सेशन देता है, ये हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है सेल्फ अवेयरनेस की तरफ। तो इसीलिए मेडिटेशन हर चक्रा को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आसनास, जो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेनिफिशियल आसनास हैं, वो है पद्मासन, शीर्षासन जिसे हम हेड स्टैंड भी बोलते हैं, और शवासन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शव आसन, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, हर तरीके से डिटैचमेंट हो जाती है, तो वो इस आसन के थ्रू जो हम अटेन करते हैं एक डिटैचमेंट, लेट गो ऑफ योर डिज़ायर्स, योर इमोशंस, योर ईगो, योर जजमेंट्स, योर एक्सपेक्टेशंस। तो ये शव आसन जब हम करते हैं तो हम कुछ हद तक अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, हम अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है कि नेचर से कनेक्टेड होना। जब भी आपने देखा होगा कि जो ऋषि मुनि हैं, जो साधु लोग हैं, वो कभी पहाड़ पर, पर्वत पर या नदी के किनारे वो अपनी तपस्या करते हैं और तब इस चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जब आप नेचर से जुड़ कर रहते हैं, आप नेचर के बीच में थोड़ा सा वक्त बिताते हैं, चाहे आप वहाँ पे मेडिटेशन करें या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, नेचर के साथ वक्त बिताना बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके हर चक्रास को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये को एग्जिस्टेंस दिखाता है। हम जो है ये नेचर की वजह से ही है, तो इसीलिए उसकी तरफ एक ग्रैटिट्यूड, उसकी तरफ अपना एक आभार दिखाना, ये हमारे चक्रास को भी बैलेंस करता है। इसके लिए जो फूड होते हैं, कोई भी जो नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड होते हैं, वो सब आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपने सुना होगा, देखा होगा कि कुछ लोग जब मेडिटेशन करते हैं, जब अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, तो सिर्फ पानी पे ही जीते हैं, तो बहुत बहुत दिनों तक सिर्फ पानी लेते हैं। तो क्योंकि ये ऑर्गेनिकली हमारे पास अवेलेबल है, तो जो ऑर्गेनिक फूड हैं, जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, जब हम इसे कंज्यूम करते हैं, हम जब प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करते हैं, हम जब आर्टिफिशियल फूड को अवॉइड करते हैं, हम जब शुगर को अवॉइड करते हैं, तो भी हम अपने चक्रा को बैलेंस करते हैं। जो फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, जो हमारे वेलबींग को प्रमोट करते हैं, हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट है कि थोड़ी देर शांति में रहना, बी क्वाइट। ये बहुत मुश्किल होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो भाग दौड़ की ज़िंदगी रहती है, इससे वो शांति का वो पल निकालना, शांति का वो समय निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है हम सभी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई मॉन्क बन जाना है, आपको कहीं सही में तपस्या पे चले जाना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। आप अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में भी, अपनी बिजी लाइफ में भी आप वो थोड़ा सा पल निकाल सकते हैं जहाँ कि आप शांत रहें, जहाँ कि आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करें अपने इनर वॉइस को, जहाँ कि आप ऑब्ज़र्व करें अपनी डिवाइन एनर्जी को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप दूसरे की तरफ भी उतने ही कंपैशनेट हो जाएं। और इसीलिए कहा जाता है कि आपको ज़्यादा सुनना चाहिए,
इसके बजाय कि आप ज़्यादा बोलें। तो इसीलिए इसे ऑब्ज़र्व करना, इसे फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो सिंपल चीज़ें होती हैं उसे ही फॉलो करना, उसे ही मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बार हम उसके बेनिफिट को नहीं समझते हैं और बहुत बार हम उसे ओवरलुक कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊं कि आप कैसे उस डायरेक्शन में एटलीस्ट जा सकते हैं। ये जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि चक्रास को एक्टिवेट करना इट्स नॉट ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट है, इसे समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितना कुछ कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो, हमारी पर्सनालिटी के लिए बेनिफिशियल हो, हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो, उतना तो हमें करना ही चाहिए। तो ये मैंने कोशिश की आपको चक्रास को समझाने की, और हम सारे चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके लिए मैंने आपको कुछ जो टिप्स दिए हैं। आई होप कि आप इन सभी बातों को फॉलो करेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और एक बेटर वर्जन अपना देखेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, जहां किसी और टॉपिक के बारे में बात करूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।